स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि हर अनुबंध के लिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन या प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के बिना अनुबंध व्यर्थ होता है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं। उन स्थितियों के अंदर बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होता है। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू इट। कुछ अपवाद हैं जिनके अंतर्गत बिना कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होते हैं। ऐसे कौन कौन से अपवाद हैं? उसमें फर्स्ट आता है स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के परिणाम स्वरूप किए गए अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आपको इस बात का पता है कि नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से कोई अनुबंध किया गया है तो उसमें प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, और लेन देन नहीं होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ विदाउट एनी कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता द्वारा पुत्र पुत्री के साथ किए गए अनुबंध, माता पिता के साथ पुत्र पुत्री के साथ किए गए अनुबंध, या किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से किए गए अनुबंध जिसमें कि उसने उसकी सेवा की हो, शुश्रूषा की हो, उसकी सर्विस की हो, उसकी सेवा भाव से कार्य किया हो, और उसमें म्यूचुअल लव और अफेक्शन पाया जाता हो, और उससे प्रेरित होकर उसने कोई व्यक्ति संपत्ति उसको गिफ्ट दे दी बिना प्रतिफल के, या कोई संपत्ति उसने उसको ट्रांसफर कर दी, तो विदाउट कंसीडरेशन भी वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन प्री कंडीशन ये है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन पाया जाना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन पाया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्तियों और उस व्यक्ति के बीच में जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह की भावना पाई जानी चाहिए, तभी ऐसे अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, माता पिता अपनी संपत्ति को बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चों को देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध बिना लेन देन के भी वैलिड माने जाते हैं। सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति का अनुबंध। अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कोई कार्य किया है आपके हित में, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके कंपनसेशन पेमेंट के लिए आपने को अनुबंध कर लिया है, तो बिना प्रतिफल के भी वैध माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति का लड़का बंबई में रहता है, बंबई में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने तो किसी सज्जन आदमी ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसके इलाज पर 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब एक आदमी जब बंबई पहुंचा तो उसकी वो सेवा करते हुए पाया गया, और उस एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ठीक है, आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, मैं आपको पैसे का भुगतान कर दूंगा। उस व्यक्ति ने उसका बच्चे का इलाज इस अपेक्षा से नहीं कराया था कि उसको पैसे मिलेगा, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने जाकर प्रॉमिस कर दिया, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का वचन दे दिया, तो ऐसे अनुबंध बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वेच्छा से किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया और बाद में उसकी क्षतिपूर्ति का अनुबंध करता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षतिपूर्ति का भुगतान उसको करना पड़ेगा। फिर अगला है नेक्स्ट, कालातीत ऋणों के भुगतान के लिए अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेब्ट्स। आपको इसका बात का पता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धाराएं लागू होती है। किसी व्यक्ति को आपने कोई पैसा दिया और एक निश्चित समय 2 ईयर्स की लिमिट होती है, 2 ईयर्स से 3 ईयर्स की, उस लिमिट में आपने पैसे का पेमेंट नहीं लिया और वो टाइम बार्ड लोन हो गया। टाइम बार्ड लोन होने के बाद में उस पैसे की रिकवरी आप उस व्यक्ति से नहीं कर सकते। लेकिन किसी व्यक्ति को आपने लोन दिया और 5 साल हो गए और वो उसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बाद में उसने नया एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें ये स्वीकार किया कि मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, तो वो नया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। चाहे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का टाइम बार्ड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, लेकिन उसने नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि मैं टाइम बार्ड लोन का पेमेंट आपको करने के लिए एग्री हूं, तो ऐसी स्थिति में द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पार्टी इज वैलिड, और उसको विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाता है। तो 3 तरह के केस मैंने डिस्कस किए। चौथा केस है कि भेंट जो वास्तव में दी गई हो, गिफ्ट एक्चुअली मेड। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को भेंट दी है, गिफ्ट हमेशा नेचुरल और अफेक्शन की वजह से दी जाती है, अधिकांशतः प्रेम की भावना से दी जाती है, या
निकटता को शो करने के लिए गिफ्ट दी जाती है। तो गिफ्ट अगर किसी ने देती है तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो वैलिड होती है। आप जानते हैं हम एक समाज में रहते हैं और समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट के प्रति से कोई प्रतिफल नहीं होता है, कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसको वो वापस नहीं ले सकता। एक बार आपने चीज गिफ्ट कर दी तो उसको वापस आप ले नहीं सकते कि इसके बीच में कंसिडरेशन नहीं था इसलिए मुझे लौटा दीजिए। दूसरा है दान देने के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनेशन और चैरिटीज। गिफ्ट और चैरिटीज में बेसिक डिफरेंस ये है कि गिफ्ट हमेशा लव और अफेक्शन की वजह से दी जाती है, जबकि चैरिटी दया की भावना से दी जाती है, चैरिटी वेलफेयर की भावना से दी जाती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई चैरिटी देता है, कोई डोनेशन देता है और डोनेशन देने का वचन देता है और दूसरे व्यक्ति ने उस डोनेशन के आशा में खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जिसने खर्चा किया है वो व्यक्ति विदाउट कंसीडरेशन भी वो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए उस फर्स्ट पार्टी पे क्लेम फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्स मंदिर को आपने दान देने का वचन दे दिया और एक्स मंदिर ने उस दान के आधार पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया और आपने बाद में कहा कि विदाउट कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस पार्टी ने आपके प्रोमिस के बेसिस पे, कोई चैरिटीज के प्रोमिस के बेसिस पे कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो ऐसी स्थिति में ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माने जाते हैं। आपको इस बात का भी पता है कि एजेंसी के अनुबंध हमेशा बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल के संबंध हमेशा सदविश्वास पर आधारित होते हैं और बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सेप्ट लेसर सम इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द लार्जर सम। कोई व्यक्ति एक बड़े अमाउंट के उसने लोन के रूप में दी किसी को और उसके भुगतान के प्रतिफल में वो कम अमाउंट लेने को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे अनुबंध भी वैध माने जाते हैं, ऐसे अनुबंध भी अवॉइड नहीं माने जाते। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा लोग बैंक से कर्ज लेते हैं और कर्ज किसी की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते, भुगतान नहीं कर पाते, रिपेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में बैंक लास्ट में जाके उनसे कंप्रोमाइज करता है और मान लीजिए 1 करोड़ का लोन दिया तो बैंक जैसे तैसे सेटल करके उसको 40 लाख में, 50 लाख में उसको सेटल करता है। तो लार्जर सम के कंसिडरेशन में अगर लेसर अमाउंट, कम राशि कोई बैंक लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो कंसिडरेशन कम होने के बावजूद भी या कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी वो अनुबंध, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्वेच्छा से किसी क्षतिपूर्ति के लिए किए भुगतान के लिए अनुबंध हैं, या टाइम बार लोन के पेमेंट के ऋण हैं, गिफ्ट के हैं, इसके अलावा डोनेशन और चैरिटीज के हैं, एजेंसी के हैं और ग्रेशियस बेलमेंट के हैं। निःशुल्क निक्षेप का हम बाद में पढ़ेंगे। निक्षेप, आपने किसी व्यक्ति के पास कोई सामान जमा कराया कि 2 दिन आपके पास रख लीजिए, तीसरे दिन मैं आके ले लूंगा, वो एक तरह से निक्षेप कहलाता है। अब उसने उस सामान को जमा करने का कोई पैसा चार्ज नहीं किया तो भी वो अनुबंध वैलिड माने जाते हैं। यानी निःशुल्क निक्षेप, ग्रेसियस बेलमेंट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। उनको हम विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी उनको ये नहीं कह सकते कि वो वॉइड है। तो ये आपको पढ़ना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि बिना प्रतिफल के भी वैध अनुबंध कहलाते हैं।